फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो जो द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो जो रेत के टीले है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आबू धाबी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? किस्से कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन। तो जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है वह किस्से और कहानियाँ। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। रेटिंग स्केल होता है उसमें अवलोकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो जो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 और 5 के लिए विशेष क्षेत्र को संकलित करता है वह पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो जो ईवीएस की 6 थीम है उसके अंतर्गत कौन सा चीज़ आता है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो जो पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार जो है चंद्रमा की सतह पर स्थित व्यक्ति के भार से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा? 6 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो जो समुदाय होता है वो शिक्षण और अधिगम का एक संसाधन होता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है? मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास। ठीक है, तो ये कैसा तथ्य है? ये एक स्टीरियोटाइप धारणा है, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ था तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से
कौन अधिक लाभदायक है? कमजोर छात्र की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए उसे स्व अध्ययन करने के लिए निर्देशित देना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विज्ञान के प्रतिभाशाली जो छात्र है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नई परियोजनाओं में उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड वाला यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता, निर्णय के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो जो हमारा मानचित्र होता है उसको पढ़ाने में आवश्यक कौशल कौन से शामिल होते हैं? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, इसीलिए तो मानचित्र जो है बनाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेत है। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं है, बच्चे की याद करने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ था? ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, इसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धतियों के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धतियों के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? एकीकृत प्रकृति की बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा संबोधित पूछा था, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पेड़, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें से बताना है कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। पहला और दूसरा, केवल तीसरा, केवल पहला और केवल दूसरा। तो पहला दिया हुआ था कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला तो सही है। थर्ड दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण, तो ये कारण नहीं है कुएं के, कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता है, ये कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।